हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से 3 तक के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और ये न्यूमेरिकल 3 नंबर के पूछे जाते हैं। और अगर बच्चों आपको फिजिक्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो इन 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और 2026 में इनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसीलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 गुना 10 की घात -15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। और इसमें जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये न्यूमेरिकल 2024 में पूछा गया था। और हाँ बच्चों, ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है और इसमें ये एक चित्र भी दे रखा है। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। क्वेश्चन ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें आवेश भी बताना है। अगर उस गोली पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और अगर ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो बच्चों, इसमें एक प्लेट पर तो क्या है, ऋण आवेश है, और जबकि इसमें दूसरी प्लेट पर धन आवेश है और इनके बीच की जो दूरी है तो वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर और इन प्लेटों के बीच में विभवांतर है 1000 वोल्ट दे रखा है। अब इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या क्या दिया गया है हमें, तो इसमें हमें दिया गया है एक तो द्रव्यमान m का मान दे रखा है 3.2 गुना 10 की घात -15 किलोग्राम के, और दूसरा हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर की दूरी, यानी d का मान है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 2 गुना 10 की घात -2 मीटर के। और इसमें तीसरी चीज हमें दे रखा है, इसका विभवांतर भी दे रखा है 1000 वोल्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें निकालना है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालोगे, तो इसमें सबसे पहले निकालना होता है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो इसका सूत्र होता है E बराबर V/D के। तो इसमें V दे रखा है 1000 और D है 2 गुना 10 की घात -2, और जब ये और इसे काटेंगे तो ये आ गया 500, और जब ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगी तो आएगा 500 गुना 10 की घात +2। तो E का मान कितना आएगा, E का मान आएगा 5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसमें E का मान तो ये आ गया। ठीक है, इसमें आ गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चों, कोई भी गोली संतुलित कब होगी, जब उस पर लगने वाला वैद्युत बल और जो गुरुत्वीय आकर्षण बल है तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये P गोली है तो फिर ये संतुलित जब ही होगी अगर ये दोनों जो इस पर बल लग रहे हैं तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये आपस में बराबर होंगे, QE बराबर हो जाएगा mg के। QE बराबर mg के, तो इसमें से Q का मान निकालना है तो mg/E के आ जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर m का मान कितना दे रखा है, द्रव्यमान 3.2 गुना 10 की घात -15, और G का मान दे रखा है 10 बटे E का मान कितना आया है, तो ये आया हमारा 5 गुना 10 की घात 4 के। तो 5 एकम 5, 5 दूनी है 10, ये आपस में कट गए। अब ये तो इतना ही रहा हमारा 3.2 में अगर 2 की गुना करेंगे तो 32 दूनी होता है 64, तो आ जाएगा 6.4 गुना। अब ये 10 की घात 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -19 कूलम। Q का मान आ चुका है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन ने हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या ही पूछी थी, तो जो निकलती है Q बराबर NE सूत्र से। कौन से सूत्र से, Q बराबर NE सूत्र से। तो इसमें हमें इसकी निकालनी है संख्या यानी n, और ये हो जाएगा Q/E के। अब Q आवेश कितना है, तो Q आवेश इसमें आया हमारा 6.4 गुना 10 की घात -19,
और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम के। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये इन सभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। तो आ जाएगा 1.6 गुना 10 की घात -19 से ये कट गया और ये हुआ 16 चौका 64। तो n कितना आया, n बराबर आया 4। तो इसमें आया n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब n का मान तो आ गया। अब इसमें ये पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर कमी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सामान्य से कम है या ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे। तो बच्चों अगर जो ये P गोली है इस पर कैसे पता करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर कमी है। तो इसे पता करने के लिए आपको इसमें पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे जाती है। तो बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो वो प्लस से माइनस की ओर जाती है। ठीक है, और जो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर क्यू ई के बराबर है तो होगा प्लस, और अगर इसके विपरीत है तो होगा माइनस। तो देखा जाए तो कि ये हो रही है प्लस से माइनस की ओर जा रही है, और जो क्यू ई की दिशा है ये भी इस तरफ ही जा रही है, ऊपर की तरफ, और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये भी ऊपर की तरफ जा रही है और क्यू ई की दिशा भी ऊपर की तरफ है। तो इसीलिए वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है। तो गोली P पर धन आवेश होगा और गोली P पर इलेक्ट्रॉन सामान्य से 4 कम होंगे। तो कौन सा चार्ज हुआ इस पर, तो इस पर हुआ प्लस का चार्ज, और जब इस पर हुआ प्लस का चार्ज तो इसमें क्या होंगे, तो ये सामान्य से 4 कम इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब चूंकि इलेक्ट्रॉन 4 कम होंगे, इलेक्ट्रॉन 4 कम होंगे इसमें सामान्य से। ठीक है, और अगर एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपको ऐसे लिख कर आनी है ये लाइन कि वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है, दिशा के समान है। तो गोली P पर, तो गोली P पर धन आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, तो गोली P पर धन आवेश होगा, और गोली P पर इलेक्ट्रॉन सामान्य से 4 कम होंगे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुना 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल 2019 और 20 में पूछा गया था और 26 में भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। तो इसमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे आप। इसमें दिया गया है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, मतलब इसमें एक अनंत लंबाई का तार है जो कैसा है, आवेशित है, मतलब उस पर प्लस का चार्ज है। ठीक है, और उसकी जो दूरी दे रखी है, क्या दे रखी है कि तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तार से 2 सेंटीमीटर दूर यानी R दे रखा है और यहाँ हमें E को निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है इसमें रैखिक आवेश घनत्व। क्या दे रखा है बच्चों, एक दे रखा है हमें इसमें रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व जिसे कहते हैं लैम्डा। तो ये दे रखा है 10 गुना 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, इतना दे रखा है। और दूसरी चीज़ दे रखी है इसमें हमें R यानी दूरी कितनी है, तो दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए उसकी 10 की घात -2 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया किस में चेंज, तो ये हो गया है मीटर में चेंज। अब इसमें हमें क्या निकालना है, तो इसमें निकालना है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है
E बराबर 1/2 पाई एप्साइनल नॉट इंटू लैम्डा बटे आर के। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करते हो तो इसमें आपको पहले इसका मान पता होगा इसका, और जब जाके ये सॉल्व होगा। पर इसे अगर और आसान तरीके से करना है तो हम क्या काम करेंगे, इसके ऊपर और नीचे इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ अगर 2 से गुना हो गई तो वो हो गया 4 पाई एप्साइनल नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर के। तो अब ई का सूत्र क्या हो गया, तो ई का सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्साइनल नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर के। तो ये हो चुका है ई का सूत्र। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, चूंकि आपको पता है 1/4 पाई एप्साइनल नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। कितना होता है, तो हम 1/4 पाई एप्साइनल नॉट की जगह 9 गुना 10 की घात 9 को रख देंगे। तो आ जाएगा ई बराबर, इसकी जगह रखो 9 गुना 10 की घात 9 गुना 2 और गुना लैम्डा का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 10 गुना 10 की घात -8, और नीचे क्या है आर, आर का मान है 2 गुना 10 की घात -2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल। अब आप खुद देखो, यहाँ एक तो है 10 की घात 9 और एक है -8। तो जब बच्चों 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, तो आई हमारी 10 की घात 1, और एक और है 10 की घात 1, तो 1 और 1 कितनी हुई 2। तो यहाँ हो चुकी है 10 की घात 2। ठीक है, तो ई बराबर होगा कितना, 9 गुना 10 की घात 2 ऊपर है, और जब ये 10 की घात -2 ऊपर चली जाएगी तो ये भी किस में हो जाएगी, प्लस में। तो अब कितनी हो गई, तो ई बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कुलाम। आंसर कितना, न्यूटन प्रति कुलाम। आपको इनके मात्रक भी जरूर ही लिखने हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा तो वो होगा ई बराबर 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक है, आपको इनका मात्रक जरूर ही लिखना है पीछे। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर इसमें अच्छे नंबर देंगे, फिर आपका इसमें से एक भी नंबर काटेंगे नहीं। ठीक है, और आप इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, तो इसे अभी से ही अच्छे से तैयार कर लीजिए कि ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुना 10 की घात -12 कुलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा। तो ये न्यूमेरिकल 2022 में पूछा गया है और 2026 में आने के, इसके भी किसी ना किसी सेट में आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इसे अच्छे से समझना। तो बच्चों जो भी न्यूमेरिकल्स मैं अब ये करा रही हूँ सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई सा भी न्यूमेरिकल आपके सेट में आ सकता है, तो इसीलिए इन्हें अच्छे से समझना और इनका हर हफ्ते आपको रिवीजन भी जरूर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है एक खोखला बेलन। तो इधर बना दो एक खोखला बेलन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एक खोखला बेलन, और ये वाला जो हिस्सा होता है तो ये होता है इसका समतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है, तो इसे कहते हैं समतल पृष्ठ, और जबकि ये वाला हिस्सा होता है इसका वक्र पृष्ठ, है ना। तो जो इसका वैद्युत फ्लक्स होगा तो उसे लिखेंगे φ1। जो भी वक्र पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा उसे लिखेंगे φ1, और जबकि जो ये समतल पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स को लिखेंगे φ। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, क्योंकि जो समतल पृष्ठ होते हैं ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 2। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा। तो इसमें आपसे एक φ का मान पूछा गया है। अब हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इसके जो भीतर आवेश है यानी Q का मान दे रखा है 17.7 गुना 10 की घात माइनस कुलाम आवेश। ठीक है, तो इसमें Q दे रखा है कितना, 17.7 गुना 10 की घात -12 कुलाम, और इसमें जो वक्र पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स है यानी φ1, इसका मान दे रखा है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम के। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा है हमसे इसमें किसका मान, तो इसमें पूछा है इसमें φ का मान। ठीक है, क्योंकि इसमें हमसे एक ही समतल पृष्ठ का मान पूछा है। तो सूत्र लगाएंगे कुल वैद्युत फ्लक्स
कुल वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है बच्चों, कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई क्या है, टोटल है, कुल है, तो ये होता है क्यू बटे एप्साइनल नॉट के तो इसका सूत्र होता है फाई टी बराबर क्यू बटे एप्साइनल नॉट के। ठीक है, तो अब हमें इन्हें तीनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर क्या निकाल रहे हैं, इधर कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसलिए इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये रहा समतल का, ये रहा समतल का, और ये रहा इसका वक्र पृष्ठ का फाई वन, जो कि बराबर है क्यू बटे एप्साइनल नॉट के। और ये दोनों सेम है, इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 फाई प्लस फाई वन बराबर क्यू बटे एप्साइनल नॉट के। ठीक है, तो इसमें 2 फाई प्लस फाई वन का मान दे रखा है कितना, तो ये है 1.5 के, और यहाँ Q का मान कितना दे रखा था, Q का मान दे रखा है 17.7 गुना 10 की घात माइनस 12 कुलाम। और एप्साइनल नॉट का मान अगर आपको है नहीं पता तो ये होता है 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। ये आपको याद होना चाहिए, किसका मान, एप्साइनल नॉट का मान 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12 होता है, 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। तो बच्चों इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ देखो, एक स्थान से पहले दशमलव है एक संख्या से, और इधर है 2 संख्या से पहले है, तो इधर भी कर लेंगे 2 संख्या हो गई। अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब आपको पता है 885 दूने होता है 1770 के, तो हो जाएगा 2 फाई प्लस 1.5 बराबर 2 के, है ना। अब जो ये 1.5 है, अब जो ये 1.5 है ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 फाई बराबर 2 माइनस 1.5 के। और जब बच्चों 2 में से 1.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आधा, यानी 0.5 बराबर 2 फाई। तो फाई बराबर, अब ये इसके नीचे आ जाएगा 0.5 बटे 2 के। अब आधों को ही पता नहीं हो कि ये ऐसे कैसे कट दिया है माइनस, तो ये बच्चों ऐसे हुआ है माइनस, ये 2 पॉइंट है 0 और ये आ गया। ठीक है, तो जब जाके ये आया है, अब इससे ये दशमलव हटाया तो फिर नीचे आ गई 0, तो 5 एकम 5 और 5 चौक के 20, तो ये आ गया 1/4। तो जो फाई का मान कितना होगा, जब हम 4 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम, इसका आंसर होगा। अब आया समझ में कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ये है। और बच्चों बिल्कुल भी इन्हें छोड़ना नहीं है, इनका हर हफ्ते रिवीजन जरूर करना है, जिससे एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। तो तार में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए, एक तो इसमें निकालना है कि तार में धारा घनत्व, और दूसरा निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है ए यानी क्षेत्रफल, जो कि है 1 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर। अब दे रखी है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एन, जो है 2 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब, और इसमें आई दे रखी है धारा, जो है 3.2 एम्पियर धारा। और इसमें पूछा क्या है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में पूछा है कि तार में धारा घनत्व क्या पूछा गया है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि तार में धारा घनत्व। तो बच्चों इसका सूत्र होता है J बराबर I बटे A। क्या सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है J बराबर I बटे A। तो J बराबर I का मान कितना दे रखा है, 3.2, और A का मान है 1 गुना 10 की घात माइनस 7, और जब ये 10 की घात माइनस 7 ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 3.2 गुना 10 की घात 7। तो इधर जो धारा घनत्व यानी J का मान आया है 3.2 गुना 10 की घात 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका आंसर है। एक तो आ गया आंसर। अब इसमें दूसरा क्या निकालना है बच्चों, तो इसमें आपसे दूसरा पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अनुगमन पूछ ले या फिर अपवाह पूछ ले, एक ही बात है। ठीक है, तो अनुगमन वेग होता है वह VD,
और इसका सूत्र होता है आई बराबर NEAVD। क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है आई बराबर NEAVD। अब इसमें से आपको इस VD का मान निकालना है। तो VD तो आ गया इधर, ठीक है, ये तो अपनी जगह ऐसे रहा और ये सारा इसके नीचे आ गया, तो आ गया I बटे NEA। ठीक है, तो I का मान कितना है बच्चों? I का मान है 3.2 दे रखा था। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है इसमें 2 गुना 10 की घात 28, 2 गुना 10 की घात 28 गुना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। तो इधर ई की जगह आप लिख दोगे 1.6 गुना 10 की घात -19 के। और ए क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसमें? तो इसमें क्षेत्रफल दे रखा है 1 गुना 10 की घात -7 के। अब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये तो इससे सीधा कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, तो अब ऊपर तो कुछ नहीं बचा। अब जो सारा खेल है तो वो है 10 की इनका घातों का। तो ये एक तो दिख रही है आपको 10 की घात -19, एक है -7, अगर इन्हें जोड़ते हैं तो कितनी आती है? ये तो आ जाएगी 10 की घात -26। और इधर कितनी है? इधर है 10 की घात 28, है ना, ये 28 में से 26 जाएगा तो आएगा 10 की घात 2। ठीक है, तो क्या आया? VD बराबर आया 1 बटे 10 की घात 2 के, 1 गुना 10 की घात 2 के, तो आ जाएगा VD बराबर, अब ये ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगा 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके दोनों का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 गुना 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड है। तो ये न्यूमेरिकल 2015 और 20 में पूछा गया है और ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। तो बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है? एक तो इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि है ये, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N, कितनी दे रखी है? तो ये है 8.5 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब दे रखी है। ठीक है, और दूसरा इसमें दे रखी है L लंबाई कितनी? तो ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इसकी 10 की घात -2 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर के। अब इसमें तीसरी चीज हो दे रखी है इसका क्षेत्रफल A, जो कि है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बताया है कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात -2 से गुना करते हैं, पर इसमें क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर के। अब अगला दे रखा है इसमें 4 वोल्ट, यानी इसमें V का मान दे रखा है 4 वोल्ट, और इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होती है म्यू, जो कि होती है इसमें दे रखी है 4.5 गुना 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। ठीक है, इतना दे रखा है और हमसे पूछा है इसमें धारा का मान, तो इसमें किसका मान निकालना है? तो इसमें I का मान निकालना है। तो बच्चों इसके लिए सूत्र होता है I बराबर NEAVD। क्या होता है? I बराबर NEAVD, इसका सूत्र होता है। अब इसमें हमें I का मान निकालना है, पर इस सूत्र से निकालेंगे तो इसमें हमें VD का मान ही नहीं पता। तो चूंकि बच्चों म्यू बराबर होता है VD अपॉन E, एक तो ये सूत्र होगा, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं E बराबर VD अपॉन म्यू के, एक तो हो गया ये सूत्र। और एक सूत्र होता है बच्चों E बराबर V बटे L के। तो जब इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो बच्चों आ जाएगा VD बटे म्यू बराबर V बटे L के। आ गया ना? तो इसमें से आप अगर VD का मान निकालना चाहो तो इसकी आपस में गुना हो जाएगी, तो हो जाएगा V गुना म्यू बटे L के। मतलब आ गया इतना। तो अब हम क्या काम करेंगे? अब हम इसमें VD का मान निकालेंगे। तो VD बराबर है कैपिटल V दे रखा है 4 गुना, और इसमें म्यू दे रखा है 4.5 गुना 10 की घात -6 बटे L दे रखा है इसमें हमारा 0.2। अब इस दशमलव से ये हट गया और ये हो गया 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा? तो ये हुआ हमारा 45 दूनी 90, तो ये आया 90 गुना 10 की घात -6। तो इसमें VD का मान कितना होगा? अब जब इधर दशमलव है,
अब हमें इधर जाना है, एक स्थान पहले कूदना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें एक जुड़ जाएगा। तो जब 10 की घात -6 है, इसमें एक जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की घात -5, तो होगा 9 गुना 10 की घात -5 मीटर पर सेकंड। तो ये आ चुका है बी डी का मान। अब इसका मान इसमें रख दो सूत्र में। तो आई बराबर है NeAVD के। आई एन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी थी, तो ये दे रखी थी 8.5 गुना 10 की घात 28, ठीक है। और इसमें ई का मान कितना है, ई का आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19, और इसमें ए का मान दे रखा है कितना, 1 गुना 10 की घात -4 के, और इस वी डी का मान है 9 गुना 10 की घात -5 के। ऐसे हो गया। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या क्या बचा है, तो बच्चों इधर हमारे पास बचा है कितना, 8.5 गुना 1.6 गुना 9। हमने इसे और इसे अलग लिख लिया। अब जो भी ये 10 की घातें हैं इन्हें अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी है, 5 और 4 कितनी हुई, 9, तो ये -9, और यहाँ कितनी -19, तो ये जुड़ जाएंगी तो हो जाएंगी -28, और यहाँ पे भी है 28, तो ये -28, तो ये इससे सीधा कट जाएंगी। तो आई का मान कितना आएगा, तो जब इन तीनों की आपस में गुना करी जाएगी तो आएगा 122.40 एम्पियर के। कितना आया, एम्पियर के 122.40 एम्पियर के आई का मान आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और जिसे वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।